यह है सत्संग। सत्संग कहते हैं सतमत का रास्ता, यानी सच्चा रास्ता। मत कहते हैं रास्ते को, मत फिरका नहीं है। इसको फिरका और जमात आदमियों की और जानवरों की न समझे। सतमत यानी सच्चा रास्ता, मालिक के पास पहुंचने का। और वो जब जब आपको खबर लगे कि ऐसा रास्ता मिलता है, वो चूकना नहीं चाहिए, क्योंकि सत्संग से सब बोध होगा। जब तक सत्संग नहीं मिलेगा तब तक कोई भी जानकारी किसी तरह की भी भौतिक और अंतर की नहीं मिलेगी। सत्संग से सब जानकारी होगी। जब ये यहाँ कुछ नहीं है, जब आपको बताया जाता है कि यहाँ परदेश है, यहाँ कुछ नहीं है, तो अपना कहीं ना कहीं तो घर होगा, कोई ना कोई तो अपना कहीं देश होगा जहाँ हमारा घर होगा, हम जहाँ के रहने वाले होंगे, यानी जहाँ की सुरतें होंगी, तो कोई ना कोई स्थान, कोई देश, कोई लोग तो होगा ही होगा। बहुत प्यार से समझाते हैं, लेकिन आपको तो इसका कुछ पता है नहीं। ये सत्संग तो कहीं मिलता नहीं किसी जगह, चारों तरफ घूम के आइए, कहीं नहीं। हरिद्वार जाओ, रामेश्वरम जाओ, द्वारका जाओ, वहां जाओ, यहाँ कहीं कुछ नहीं। गाना गुना खेल तमाशा है तो होता रहता, समय खराब होता, उससे कुछ आपको मिलने जुलने वाला। रास्ता कौन बताए? जानकारी बताए। जो नहीं जानता वो क्या बताए? सीधा साधा। हम तो ताकि आपको भ्रम पैदा न हो जाए, हमने तो कहा भाई ये रंग रोगन तो मतलब है फेंकते कूड़ा कचड़ा मैल मलमूत्र एक दूसरे के ऊपर में, तो हमने कुछ ऐसी बात नहीं। हमने कहा कि भाई तुम अपना ये टीका लगा दो, धूली तो है, मिट्टी है, मिट्टी कहते हैं, टीका लगा दो और माफी मांगो कि हमसे कोई गुनाह, कोई बुरा, कोई काम कुछ हो गया हो, कोई गलती हो गई हो, तो गले से मिलो। समझ गया उसका अर्थ हो, इसका भाव ये भक्तों से प्रेमियों से मिलना ही चाहिए और माफी मांगनी, और छोटे बन जाओगे तो काम हो जाए। अब ये सब चीजों से अरस परस में छोटे ही बनना, दीन बनना, तो दीन बनना तो दयालु दया करेगा ही। इसी तरह से साथ सामान तैयार हो जाता, नहीं तो जकड़े रहोगे तो उसमें देर लग जाएगी, इस तरह से ढीले हो जाओगे। पता नहीं किसका लिया दिया माफी से ही माफ हो जाए, माफी मांगने से ही माफ हो जाए, पैर छूने से माफ हो जाए कि हम बस पैर छूते उनका बहुत अच्छा और तुम्हारा सब माफ कर दिया, उतना तो इतने तो काम बनेगा, तो वो तो सब हो ही जाता है। वो तो कुछ ना कुछ संकल्प उसको करा ही लेना, नहीं करता तो कैसे वो माफ करने का तरीका उनको मालूम है जो ले जाएंगे, और किसी को पता नहीं है और लोग जानते ही नहीं इसको। बोलो जय गुरुदेव। बच्चे और बच्चियों, ऐसा समय बड़े सौभाग्य से अपनी अपनी किस्मत से प्राप्त होता है, हर किसी को नहीं मिलता। ऐसे समय का सदा ऊंचा से ऊंचा और पवित्र लाभ लेना चाहिए। जब ऐसे समय को लोग चूक जाते हैं तो पीछे पश्चाताप करते हैं। ये तो जानना चाहिए कि जब ये परदेश है, ये भी मृत्युओं की परदेश है, और अन्य लोग जो स्वर्ग वैकुंठ है, इंद्र की रचना, वो भी परदेश है, और सूक्ष्म लोग भी परदेश है, और उसके ऊपर कारण लोग वो भी परदेश। ये सब परदेश है, इसमें टिकाव नहीं है। ये सब स्थान परिवर्तनशील है, अंदर और बाहर के। तो अपना घर तो कहीं होगा ही, तो आप जब ऊपर जाओगे तभी आपको अपने घर का पता लगेगा। जब तक ऊपर नहीं चलोगे तब तक नहीं। इसको भी छोड़ो, ये झूठे खाके को, ये कपड़ा है जड़, और लिंग को भी छोड़ो, वो चेतन में दिखाई देता है कि कपड़ा है। फिर सूक्ष्म भी छोड़ दो, वो भी एक तरह का कपड़ा ही है। और कारण जो है वो बिल्कुल एकदम, जब आपने छोड़ा था तो आपको सिर्फ इतना ही बोध कराया गया था कि शब्द, रस, रूप, रसगंध, ये 5 चीजों का बोध था, पहले बोध नहीं था। पहले शब्द, स्पर्श, रूप, रसगंध का बोध कुछ नहीं था।
लेकिन जब कपड़ा पहनाया कारण तब ये बोध हुआ शब्द क्या है, रूप क्या है, रस क्या है, गंध क्या है, इसके पहले नहीं। तो ये कपड़े की एक झिल्ली बहुत बारीक डाल करके ब्रह्म स्थान पर आपको उड़ा दिया गया। वो भी कपड़ा वहां का, वहां के लिए तो उस देश के लिए, उस लोग के लिए शोभायमान है, लेकिन आपके लिए फंसने का है। आप तो फंसे, लेकिन जो देखा जाता है तो शोभायमान, क्योंकि सुरतों का उतार जो है उसका रूप दिखाई देता है और उससे मोटा सूक्ष्म कपड़ा, तो उसमें शब्द स्पर्श रूप रसगंध है, ये 5 चीजें, और नीचे जो कपड़ा पहनाया उन्होंने, शब्द स्पर्श रूप रसगंध ये तो है ही, लेकिन यह है कि मन बुद्धि चित्त और अहंकार, ये 4 वंग और उसके साथ जोड़ दिए गए तो 9 तत्व हो गए। वहां 5 तत्व है, ब्रह्म स्थान पर नीचे उतारा तो सहजल कमल में 9 तत्व, और जब सहजल कमल के नीचे उतार दिया तो यहाँ पर 17 तत्व। अब वहां पर शब्द स्पर्श रस वो तो उसमें वक्त चला गया। अब यहाँ 9 10 इंद्रिया ये यही से दी गई, नीचे वो आपको उतार करके साथ लगा दी गई। 10 इंद्रिया और मन बुद्धि चित्त और अहंकार और रजोगुण तमोगुण सतोगुण, ये 17 तत्व हो गए। इसका लिंग शरीर है स्वर्ग में कुंड में, और नीचे उतारा तो वो सब खत्म हो गया, मोटा खोल है। ये 5 तत्वों का, ये जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश ये जड़ है। इतने कपड़े सूरत ने अपने ऊपर में पहन रखे और इन सबको उतारना, तब इसको होगा कि हाँ पार हो सकती। अगर ये सब नहीं उतरेंगे तो कोई भी सूरत पार नहीं हो सकती। ईश्वर का भी दर्शन करो तो पार नहीं, और ब्रह्म का भी दर्शन करो तो पार नहीं। और कपड़ा उतार दो, कपड़ा जब उतरेगा तब होगा, जब इसके ऊपर पहुंच जाओगे कपड़ा उतर जाएगा। ये कपड़ा खोल है, पर्दा है, छाया है, तो इसको तब जाकर के उसको खबर लगे, इसके पहले तो उसको कोई खबर नहीं। अपना देश, अपना रास्ता, अपना चिन्ह ये सब भूल कर बैठा। अब तो ये नीचे वाला भी कोई चिन्ह नहीं है, कोई रास्ता उसके सामने नहीं। असल में सुनते तो ऊपर से आएंगे। तो ये है विद्वानों को, पढ़े लिखों को सोचना चाहिए कि जब उन किताबों में लिखा है ये चलायमान देश है तो है कहाँ, इसकी जानकारी करते। अब यह खोजते 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 पहले भी था, पहले जानकारी थी और बीच में गायब हो गई, और ये जब कल युग आया तो इसकी जानकारी हो, अपने घर की पता लग गया कि वहां घर है। तो महापुरुषों ने आकर के जीवों को जो भूले थे उनको रास्ता बताया, मदद दी, उनके कर्मों को साफ किया, मन बुद्धि चित्त को धोया, जीवात्मा गलीच में फंसी थी उसको साफ किया, और फिर वेद बता करके उसको नाम के साथ जोड़ के ले चले। ये कलयुग में हुआ, पहले नहीं था, क्योंकि उसमें यानी शब्द की महिमा नहीं। शब्द जो है वो तो मतलब नीचे का है, ऊपर की महिमा शब्द की नहीं है, कि शब्द का खजाना, शब्द का सागर कहाँ है वो नहीं। उसमें इतना है कि भाई अभी और कुछ है, ये तो इशारा किया, लेकिन वो नहीं मालूम है कि क्या है, इतना इशारा करके छोड़ दिया। तो आगे तो है तो संतों ने उसका पता लगाया। जब संतों का अवतार हुआ तब फिर मालूम हुआ कि वो शब्द क्या चीज है, शब्द से सूरत कैसे अपने घर में जाएगी, वो उन्होंने भेद बताया। जब भेद बताया तो यहाँ से ले गए, सुरतों को शब्दों के साथ जोड़ के चढ़ा करके कहा कि भाई शब्द एक जहाज है उसमें बैठ जाओ, चलो हम कह करके पार उतारे। ये बहुत सागर एक समुद्र है ये आने जाने का, इसलिए पार कर देंगे तो उतर जाओगे पार, फिर लौट के इधर नहीं आओगे। तो ये है, ये है सत्संग। सतमत का सच्चा सत्संग है, इसको पहले सुनना चाहिए, और सुनोगे तो समझ में आएगा, क्योंकि सुनने से प्यास लगती है कि हमको भी सुन,
पीने को मिले, देखने को मिले, सुनने को मिले, हमको भी खाने को मिल जाए हमको। तो असल में प्यास जब लगती है तो फिर मतलब है कि बुद्धि में निराकरण भौतिक हो जाता है कि ये भाई बाहर ही ऐसा है। बुद्धि पहले तो जान ले, अभी तो बुद्धि सोचती है एकदम वगैरह इसमें उलझी हुई, और जब वे सोचने लगे कुछ नहीं है तो सार वस्तु तो है ही नहीं, तो फिर बुद्धि मतलब काम करने लगेगी अपना, तो सार को फिर ढूंढेगी। तो दरवाजे में बैठकर तभी उसको सार परिचय मिलेगा। तो बुद्धि को तो पहले से, जहां तक बुद्धि जहां से आई वहां तक तो इसको परिचय है ही, उसके बाद बुद्धि काम नहीं करती। असली चीज ये है। बोलो, बड़े ध्यान से आप सुनिए। सोता मन कस जागे भाई, सो उपावो मैं करूं सही बात तो ये जुग जुगान से जब से सोचते यहाँ आई तब से मतलब ये धीरे धीरे करके सो गई। अब ये सो गई इस फंस गई, परमार्थ की तरफ से सो गई, अपने बोध, अपने ज्ञान की, अपने आनंद, अपनी शक्ति तरफ से सो गई। अब शक्तिहीन होकर के शक्ति ढूंढ रही है, आनंद ढूंढ रही है, और जो प्रेम का सागर था उसको ढूंढ रही है कि भाई प्रेम मिल जाए, सुख मिल जाए, आनंद मिल जाए, शक्ति मिल जाए, ज्ञान मिल जाए। लेकिन अब यह है कि मन तो सो गया। जब मन यहाँ आकर के अंधेरे में सो गया तो तलाश तो कर रहा है कि हमारा खोया हुआ हमको मिल जाए, कहाँ है, क्योंकि हमने वो आनंद प्राप्त किया था, हमने वो आनंद छोड़ दिया और यहाँ कहीं नहीं मिलता है, तो परमार्थ से सो गया। अब ये इसमें जाग गया, भटक रहा, भटकने में तो जाग गया, तो भटकने में उसे कुछ नहीं मिलेगा। कभी उधर जाए, कभी देखने में, कभी सुनने में, कभी खाने में, कभी किसी में भागता करता, कभी वहां कभी वहां कभी वहां। लेकिन अब यह है कि भटक गया, परमार्थ से बिल्कुल सो गया। उसको मालूम नहीं कि मेरे घाट पर तो सब खजाना भरा हुआ है, तो उधर से सो गया। तो महापुरुष कहते हैं कि भाई ये कैसे जगेगा, मैं उसके जागने का उपाय बताता हूं। सब लोगों को समझा रहे हैं कि मन कैसे जगेगा, उसका ये उपाय बताता हूं, और उसका उपाय करना चाहिए। तो सोता हुआ मन जाग जाएगा और इंद्रियों के ऊपर आ जाएगा। जैसे ही आएगा वैसे ही अपनी खबर होगी उसको कि मैं इस रास्ते से आया था। बोलो, तीरथ करे व्रत भी राखे, विद्या पढ़ के हुए सुजान। कहते हैं भाई तीरथ किया, व्रत किया, सब काम किया, पूजा की, पाठ किया, ये वो सब जितना भी था बाहर की क्रिया वो सब कुछ की, लेकिन उससे मिला तो कुछ नहीं। तीरथ व्रत सब कुछ चारों तरफ में, चारों धाम घूम करके आए, कोई मुसलमान में, कोई हिंदू में, कोई सिखों में, कोई ईसाइयों में, ये घूम करके आ गए और बस कहते हैं तीरथ व्रत। जब भूल जाओ तो यही दशा होती है। और विद्या पढ़ के सुजान, सुजान कहते हैं जानकार, कि आपने विद्या पढ़ ली तो आप जानकार हो गए, उसको समझने लगे। क्योंकि जानकार तो नहीं हो, जानकार तो जब ही हो गए जब मन जाग जाए। मन सो रहा तो जानकार अपने को समझते हो कि मैं जानकार हो गया, मैंने विद्या पढ़ ली, संस्कृत पढ़ ली, अंग्रेजी पढ़ ली, हिंदी पढ़ ली, फारसी पढ़ ली, अरबी पढ़ ली, संस्कृत को पढ़ लिया तो मैं जान गया। और जानना कितना है, सब विद्या थोड़ी बहुत संसार की जान सकते हैं आप। क्योंकि आप कहते हो मैं ये विद्या जानता हूँ, तो दूसरा कहता है मैं ये जानता हूँ, तो आप उसको नहीं जानते हो। तो विद्या है तो इतनी सब नहीं जान सकते हो। कोई अगर कहे कि 20 विद्या है, 20 से ज्यादा अपने अपने प्रांत में और अपने अपने देश में दूसरी दूसरी भाषा, दूसरी विद्या, दूसरी लेखनी है, लेकिन आप क्या कहते हो मैं सब जानता हूँ। तो अहंकार और घमंड आ गया कि मैं सब जान गया, बाकी कुछ नहीं रह गए, वो कुछ नहीं। अभी उनसे कहा जाए चलो पढ़े लिखे हो, ये खाना बनाओ, कह रहे ये तो हमने कभी नहीं बनाया, तो फिर आप जानते क्या हो? एक मामूली रोज खाते हो, रोज पीते हो, उसको आप बना नहीं सकते हो। उनसे कह लो ये रोटी बनाओ,